हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने मॉडुलस फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा था। मॉडुलस इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें टाइप फर्स्ट हमारा था, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन रहे तो दो केस बना दे और लेस देन रहे तो भी दो केस हमारे बनते थे, ठीक है। फिर दोनों केसेस का आपस में फर्स्ट वाले में यूनियन लेते थे और सेकंड वाले में हम इंटरसेक्शन लेते थे, ठीक है। वो सब हमारे ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर रहता था, मींस जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच में, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा ए नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, क्योंकि मॉड एक्स हमारा नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टाइप फर्स्ट तो हमने कवर कर लिया था पूरी तरह से, ठीक है। अब देखें हमारा टाइप सेकेंड, ठीक है। टाइप सेकेंड है, हमने मॉडुलस इक्वेशंस में जैसे पढ़ा था, रीजन टू रीजन केस बनाते थे, ठीक है। केस बनाने के बाद सारे रीजन का हम क्या लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे, ठीक है। बस वही काम इसमें भी करना है, ठीक है। उसमें क्या करते थे, हम इक्वलिटी में इक्वेशन सॉल्व करते थे, और यहाँ पर क्या करना होगा, अलग अलग रीजन्स जो बनेंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट के केस बनाएंगे, ठीक है। रीजन अलग अलग बनेंगे, अलग अलग रीजन को सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। उन इनइक्वालिटीज का जो आंसर्स आएंगे उसका रीजन के साथ इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर लिखेंगे हर एक रीजन का, ठीक है। और फिर 3-4 जितने भी रीजन्स बनेंगे, ठीक है, उन सारे रीजन्स का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। वही काम इसमें भी करता है, ठीक है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 3 और -4, ठीक है। तो 3 और -4, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग क्या कर देंगे, केस बना देंगे, ठीक है। तो केस बनाते हैं, पहला केस क्या बनेगा हमारा, -∞ से लेकर के -4 तक के बीच में, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम, x इज लेस देन -4, ठीक है, और इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू -4। दूसरा में क्या हो जाएगा, -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। ऐसे दोनों जगह भी इक्वलिटी लगाएंगे तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इज लेस देन इक्वल टू -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब तीसरे रीजन क्या बनेंगे हमारे पास, हमने -∞ से लेके -4 एक रीजन बनाया, दूसरा रीजन बनाया -4 से लेके 3 तक, और तीसरा रीजन हमारे पास क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। 3 रीजन्स हमारे पास बन करके आएंगे, ठीक है। इन तीनों रीजन्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इन तीनों रीजन्स में, ठीक है। इस रीजन में क्या बनेगा हमारे पास, x इज लेस देन इक्वल टू -4 या उससे छोटा वैल्यू इस पे रख करके देखें, ये मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारा, -4 से छोटा कोई भी वैल्यू रखें, -5 -3, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा, -8, यानी कि हमारा -x है मोड के अंदर, ठीक है। तो एक और माइनस से हम मल्टीप्लाई बाहर से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा अगर x निगेटिव है तो मोड x हमारे किसके इक्वल होता है, -x के, ठीक है। तो यहाँ पर -8 के इक्वल होगा, यानी कि हमारे पास x अगर हमारा -4 से लेकर के छोटा कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस रीजन में ये फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, -x - 3, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, ठीक है। दूसरे में मोड में क्या दिया हुआ है हमारा, x + 4, ठीक है। अब x + 4 क्या बनेगा इस रीजन में, ये देखते हैं, -4 से कोई छोटा वैल्यू ले, -5 + 4, ये भी हमारा क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, निगेटिव में ओपन होगा, x + 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इनइक्वालिटी। वहां पर हम ये इक्वेशन देते थे, इक्वल टू 12 लिखते थे, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 लिखेंगे, जैसा है इनइक्वालिटी उस टाइप से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इस रीजन में देखें कैसे सॉल्व करते हैं, -4 से लेकर के 3 तक के बीच में कोई आता है नंबर जिसको ले सकते हैं, 0 आ रहा है, -4 से लेकर 3 तक के बीच में 0 पुट करके यहाँ पे देखा, ठीक है। तो हमारा क्या हो रही है, निगेटिव में ओपन हो रहा है, -3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -(x - 3), ठीक है। अब यहाँ पे देखें,
जीरो यहाँ पे पुट करें, ये क्या हो रहा है हमारा पॉजिटिव में ओपन, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 4, -4 से लेके 3 तक के बीच में कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे रख करके देखें, ये हमारा पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से कोई बड़ा वैल्यू रख करके देखें, 4 रख के देखते हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव में ओपन हो रहा है और ये भी हमारा पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, तो दोनों को हम क्या कर दें पॉजिटिव में ओपन कर देते हैं। x माइनस 3 प्लस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ओके, अब इन तीनों रीजंस को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को। अब हमको फाइनली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस x प्लस 4, सॉरी माइनस x यहाँ माइनस हो जाएंगे, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -2x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यहाँ पर हो जाएगा -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये तो हमारे निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। निगेटिव से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा क्या बन गया पॉजिटिव 2x और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्या हो गया लेस देन इक्वल टू और 24, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 24 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोग डिवाइड मत कर दीजिएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 24/2, ठीक है। ये डिवीजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। 24 को LHS में लाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू x माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। 2 तो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और x माइनस 12, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि ये क्वांटिटी हमारा क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से देखें डायरेक्ट आ गया हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 12, ठीक है, क्लोज, ठीक है। रीजन हमने कहां से कहां तक लिया है, -∞ से लेकर के -4 तक, ठीक है। और आंसर हमारे कहां से कहां तक आ रहे हैं, -∞ से लेके 12 तक, ठीक है। तो इस आंसर का इस रीजन के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएंगे फाइनली, ये देखें x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के हमारा -4, ठीक है। ये हमारा इस रीजन का क्या होगा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इस आंसर का इस रीजन के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद ये आएगा, क्योंकि रीजन हमारा कर रहा है -∞ से लेकर -4 और हमारे x कहां से कहां तक के बीच में आ रहा है -∞ से लेके 12 तक, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यूज आएंगे वही हमारे इंटरसेक्शन वैल्यूज इस रीजन का आंसर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ओके। अब यहां से देखें क्या आ रहा है हमारे पास, x से x हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं है। 7 हमारे कभी भी 12 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर इक्वल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे x का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इस रीजन में x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस रीजन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस रीजन में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखें x माइनस 3 प्लस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 सॉरी प्लस 1, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 2x प्लस 1 माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास इसके 11/2, ठीक है। यहाँ पर 11/2 पे केस बना देते हैं, ठीक है।
यहाँ से वही कर्व प्लॉट करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। हमारे पॉजिटिव वाले वैल्यू चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 11/2 से लेकर के इन्फिनिटी। अब देखिए 11/2 हमारा क्या है, नियरली इक्वल टू 5.5, ठीक है। ये हमारा लगभग 5.5 है, ठीक है। लगभग क्या अप्रोक्स एक्यूरेट हमारा ये क्या आ रहा है 5.5 11/2, ठीक है। और ये 5.5 हमारे क्या है 3 से ग्रेटर है, ठीक है। तो इस रीजन का इस आंसर के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा फाइनल यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं हमारा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है 11/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फाइनली ये वाले रीजन आ जाएंगे। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यही हो जाएंगे x बिलोंग्स टू 11/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, ये यूनियन ये यूनियन ये, ठीक है। तो ये तो हमारे रीजन ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई आंसर नहीं आ रहे हैं। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, यूनियन लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -4, ओके, यूनियन 11/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये हमारा इस इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट पे केस बना करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अलग अलग रीजंस में जो हमारे पास फाइनल आंसर निकल करके आएंगे उनका हमको यूनियन लेना होगा, ठीक है। दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। यहाँ पर तो कोई आंसर नहीं है, बाय द वे यहाँ पर कोई आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी हमको यूनियन लेना पड़ता है, दिस यूनियन दिस, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आंसर नहीं है तो दिस यूनियन दिस, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। हाँ, तो चलते हैं अपन सेकंड एग्जांपल पे, ठीक है। देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। इसको भी हम बाय मेकिंग केस ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, -1 और 4, ओके। अब रीजन अलग अलग रीजन बना दें। यहाँ पे पहला रीजन बनाए x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। दूसरा रीजन हमारे पास बनेगा -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तीसरा रीजन बना दें x इज ग्रेटर देन 4, ओके। 3 रीजन हमारे पास बनेंगे, इन तीनों रीजन को सॉल्व करें और यूनियन ले लें, ठीक है। तो बस वही काम करना है। x इज लेस देन इक्वल टू -1 पे हमारे क्या रीजन बन रहे हैं, क्या बन रहा है ये देख लें। -1 से छोटा कोई वैल्यू रखे -2, ये निगेटिव में ओपन हो रहा है, ठीक है। -2 + 1 -1, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास -x हो जा रहा है, तो ये हमारा निगेटिव में ओपन होगा, ठीक है। ये हमारा देखें -1 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करके, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो रहा है निगेटिव में ओपन हो रहा है, -(x-4), ठीक है, x-4, ठीक है, इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब यहाँ देखें -1 से लेकर के 4 तक के बीच में कोई वैल्यू रख करके देखें, 0 रखते हैं, ठीक है। 0 रखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है पॉजिटिव में ओपन होता है, इसको पॉजिटिव में ओपन कर दें, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा है -1 से 4 तक के बीच में ये हमारा निगेटिव में ओपन होगा। 0 पुट करके देखें -4 निगेटिव में ओपन हो रहा है, -(x-4) इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 4, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 4 पे हमारे पास क्या बन रहे हैं ये देख लें। 5 + 1 ये हमारा पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, x + 1 पॉजिटिव में ओपन हो गया, ठीक है। 4 से बड़ा ये भी हमारा क्या हो रहा है पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, x-4 इज ग्रेटर देन 7। अब यहाँ से देखें सॉल्व करके इसको, -x -1 -x + 4 इज ग्रेटर देन 7। ये हमारा हो गया -2x + 3 इज ग्रेटर देन 7, -2x ये हो जाएगा -4, -2x -4 इज ग्रेटर देन 7। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो 2x + 4 हो गया और ये हो गया हमारा लेस देन, ये 0 होगा, ठीक है। 7 इस साइड आएगा, -4 बनेगा, ठीक है। और फिर ये हमारा निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें 2 कॉमन ले लेते हैं, x + 2 इज लेस देन 0,
तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज लेस देन 0, x इज लेस देन क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा हमारा -∞ से लेके -2। ठीक है, अब यहाँ देखें क्या ये आंसर इस रीजन में आ रहे हैं -∞ से लेकर -1 तक में। ठीक है, तो देखें -∞ से लेकर के -1 तक के बीच में ये आंसर आ रहे हैं, तब हमारे इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना जरूरी नहीं है। इंटरसेक्शन लेंगे भी तो फाइनल हमारा क्या आएगा, यही आंसर आएगा इसमें। ठीक है ना, क्योंकि ये आंसर हमारा इस रीजन में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब देखें इस रीजन की बात करते हैं। x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। x से x हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा आएगा -2 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है, -2 इज ग्रेटर देन 0? नहीं, क्योंकि -2 हमारा क्या है, ऑलवेज लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो निकल करके आया हमारा फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अब इस रीजन में देखो x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 4, ये 7 को इधर ले आया, क्या बन गया -7 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से 2x माइनस 3, ठीक है सॉरी -3 माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल हमको पॉजिटिव चाहिए, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 5, यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। ओके, अब देखें यहाँ पे इन तीनों रीजन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा जो आंसर निकल कर क्या है कि इस रीजन में आ रहा है, ये कर रहा है हमारा 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, और ये हमारा कर रहा है 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये एक हमारा कर रहा है 4 से लेकर के इंफिनिटी, एक हमारा कर रहा है 5 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारा ये रीजन है 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है ना, इसके अंदर में क्या आ रहा है हमारा 5 से लेकर के इंफिनिटी तक, यानी कि ये आंसर हमारा इस रीजन में आ रहे हैं। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 से लेकर के इंफिनिटी। अब ओवरऑल हमको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, दिस यूनियन दिस। ठीक है, तो हमारा ले लेते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -2 यूनियन 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, दिस यूनियन दिस। ठीक है, अब इनको आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, तब तक देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, चले तो देखें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमारा वही प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके दो आंसर्स निकल करके आएंगे, एक उस रीजन में आएंगे और दूसरे नहीं आएंगे, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में पिछले क्लास में हमने बताया था। ठीक है, जहां पर भी क्वाड्रेटिक रहे वहां पर भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो सकता है कि कौन सा आंसर हम ले और कौन सा आंसर हम नहीं ले। इसके दो वैल्यूज निकल करके आएंगे। ठीक है, इसके क्रिटिकल पॉइंट हमारे एक आएंगे। ठीक है, अब देखें कि एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिसिंग हो रहा है। ठीक है, कैसे, ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज वो नंबर क्या होगा, वैल्यू जो निकल कर आएंगे पॉजिटिव आएंगे। निगेटिव का भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है 16, पॉजिटिव का भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, फिर भी पॉजिटिव क्वांटिटी, निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी। हमेशा क्या होता है, किसी चीज का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। और मॉड एक्स भी हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड एक्स हमारा डिफाइन होता है, अगर एक्स निगेटिव है तो बाहर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है माइनस से, ठीक है, और इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर देखें यहाँ पे
इसके डिफिनेशन से अगर आप चेक करें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स नहीं लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को अगर मॉड एक्स लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि देखें यहाँ पे, यहाँ तो हमारा एक्स का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, यानी कि समथिंग मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ओनली एक्स निकल करके बाहर आएगा, या फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव। बाहर निकल के तो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जो कि हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्स स्क्वायर हमारा एक्स के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। तो मॉड एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें हम लिख देते हैं इसको, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 -1 इज लेस देन 0। अब ये हमारे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया, ठीक है। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी रीजन बना दे, एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। एक्स हमारा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर के एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 होगा जी, सॉरी 0 है, -1 हमारे 0 से पहले आ रहा है ना, तो हमारे सबसे पहला रीजन क्या बनेगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 बनेगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या बनेगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 0, और तीसरा रीजन हमारा क्या बनेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इक्वल टू लगा दें, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी लगाए या नहीं लगाए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इक्वलिटी होगा तो उस रीजन में हमारे पास ऑलवेज आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 पे देखें, ठीक है। -1 से यहाँ पर छोटा क्वांटिटी रखते हैं तो ये हमारे निगेटिव में ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब देखें -3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, -2 रख कर देखिए, ये भी हमारा निगेटिव में ओपन हो रहा है, तो -3 इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 -1 इज लेस देन 0। इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब नहीं है वो जो हमने इंटरवल में बताया था, ये कर्ली ब्रैकेट आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा, जो मीनिंग इसका वही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये हमारा माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा, -1 इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 -1 इज लेस देन 0। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज लेस देन 0, वही वाला, ठीक है। फैक्टर्स ब्रेक करके जो फैक्टराइज करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, वहीं से फैक्टराइज कर ले फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। यहां से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। यहां से दो वैल्यू जाएंगे, -2 -1, दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ठीक है। यहाँ -2 और -1, ठीक है। अब यहां से देखें वैल्यू कर्व प्लॉट कर दें, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फाइनली हमारा क्या चाहिए, निगेटिव वाले आंसर्स चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव वाले आंसर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहां पर देख लें, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के हमारा -1 तक आएगा, ठीक है, ओपन, x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू
-1, ठीक है। और यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 तक, फोकस, -2 से लेकर के हमारा -1 तक, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा क्या आ रहा है, ये आंसर हमारा इस रीजन में ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम दूसरे रीजन को सॉल्व करके, ठीक है, -1 से लेकर के 0 तक के बीच में सॉल्व करते हैं, ठीक है। -1 से लेकर के 0 तक में क्या बनेगा, ये देखें, -1 रखते हैं तो क्या बन रहा है, ये निगेटिव बन रहा है, 0 रख रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, पॉजिटिव बन रहा है। यानी कि -1 से लेकर के 0 तक कोई भी क्वांटिटी रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -1 से छोटा कोई भी रख के देखें वैल्यू, ठीक है। सिंपल देख लें आप, -1 पे क्या बन रहा है हमारे पास, निगेटिव में ओपन हो रहा है, ठीक है। और 0 पे हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी -1 से लेकर के 0 तक के बीच में ये पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक है। इस पे हमारा निगेटिव में ओपन हो रहा है, लेकिन इस पे हमारा पॉजिटिव में हो रहा है, यानी कि इससे इसके बीच में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक है। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई वैल्यू पुट करके चेक कर ले, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में ही ओपन होगा, तो डायरेक्ट हमारा x² लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में ही ओपन होगा, ठीक है। इसको तो इजीली चेक कर सकते हैं, 0 रख के देखें पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, ठीक है। -1 रख के देखें तो निगेटिव में ओपन हो रहा है, यानी कि -1 से लेकर के 0 तक के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक है। -3x + 1 -1, ठीक है, इज लेस देन 0। अब 0 या 0 से बड़ा रख करके देखें, ठीक है, तो ये हमारा तो क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, इस रीजन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे देखें, x² - 3x - 3 - 1 इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x² - 3x - 2 इज लेस देन 0, ठीक है। अब 3 को इस टाइप से ब्रेक कर दें, यहाँ पे x² - 2x - x - 2 इज लेस देन 0, ये हमारा -3x बन गया, ठीक है। x इंटू x - 2 -1 इंटू x - 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव क्वांटिटी बन गया, ठीक है। समथिंग मिसिंग, चले तो देखें हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, हमने मिस्टेक किया है, ठीक है। ये हमारा -3 - 1, ठीक है, ये हमारा -2 नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, x² - 3x - 4 इज लेस देन 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x² - 4x + x - 4 इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से देखें, फैक्टर ब्रेक कर दें, x इंटू x - 4 + 1 इंटू x - 4 इज लेस देन 0। यहाँ हो जाएगा x - 4 इंटू x + 1 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दें, -1, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से देखें, वेवी कर्व प्लॉट कर दें, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इस रीजन में हमारे पास क्या आंसर आ जाएंगे, लेस देन 0 है, ठीक है। तो हमारे पास निगेटिव वाले आंसर आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 4 तक के बीच में, ठीक है। ये कर रहा है हमारा -1 से लेकर के 0 तक के बीच में, और आंसर हमारा आ रहा है -1 से लेकर के 4 तक के बीच में। तब यहाँ पर इंटरसेक्शन हमको लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 4 तक, 0 तक, सॉरी 0 तक, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्शन लेने के बाद आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ आप क्लियरली देख लें, ठीक है, या फिर इसी को थोड़ा बढ़ा करके इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या निकल के आएंगे, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के हमारा आएगा -4 तक, ठीक है। और हमारा रीजन क्या कर रहा है, -1 से लेकर के 0 तक। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा फाइनली आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 0 तक, ठीक है। ये हमारे इस रीजन का
फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तीसरे रीजन की बात करते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस वाली रीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो 0 या फिर 0 से बड़ा में, ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव में ओपन होगा और ये भी हमारा पॉजिटिव में ओपन होगा। तो पॉजिटिव में ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 1 इज लेस देन 0। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0। ठीक है, सेम यही क्वांटिटी बन गया, ये इनइक्वालिटी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0, ये भी हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0। तो फाइनली हमारे पास इसके जो आंसर्स आए हैं, x बिलोंग्स टू हमारे क्या आए हैं, -1 से लेकर के 4, तो इसके भी आंसर आ जाएंगे हमारे पास, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के -4 तक के बीच में। ठीक है, अच्छा अब ये कर रहा है हमारा, सॉरी एक मिस्टेक और हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 4 है, -4 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा -1 से लेकर के क्या आ जाएगा, 4 तक के बीच में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेना, -1 से लेकर के हमारा 4 तक है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 0 तक आ गए। यहाँ पर देखें, x बिलोंग्स टू हमारा -1 से लेकर के 4 तक आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस रीजन से इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर जो आया निकल करके। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का, इसके साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये कर रहा है हमारे 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये कर रहा है हमारा -1 से लेकर 4, तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के 4 तक के बीच में। ओके, तो अब 3 आंसर निकल करके आए। अब तीनों आंसर का क्या ले लें हम, यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, यूनियन लेने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ये देखें, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के -1 यूनियन -1 से लेकर के 0 यूनियन 0 से लेकर के 4। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल करके इस क्वेश्चन का आएंगे। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, बस अलग अलग रीजन में सॉल्व करना है। ठीक है, अलग अलग रीजन में सॉल्व करने के बाद सारे रीजन का हमको क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, जहां पे इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इस रीजन के साथ आंसर का इंटरसेक्शन लेके फिर इस रीजन का हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस रीजन का भी लिखेंगे, उसी तरह से इस रीजन का भी लिखेंगे। ठीक है, तीनों रीजन का लिख करके हम फाइनली, ठीक है, उन तीनों रीजन का हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। दिस यूनियन दिस लिख करके फाइनल आंसर लिख देंगे। ठीक है, बस यही काम करना है सेकेंड टाइप वाले में। ठीक है, इस टाइप से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट वाले मेथड आपको मेमोराइज रहेगा। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो वहां पर आप लोगों को स्ट्राइक करेगा कि फर्स्ट वाला मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेथड अगर एप्लीकेबल होगा तो वहां पे आपको शॉर्टकट में सॉल्व होकर के आंसर आ जाएंगे। वहां पर आप बाई मेकिंग केसेस से बनाओगे, ठीक है, तो लॉन्ग जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने फर्स्ट वाला मेथड आपको स्टार्टिंग में बता दिया। इस मेथड से करोगे तो ईच एंड एवरी इनइक्वालिटी मॉडुलस का सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को गौर से देखें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये के जैसा लग रहा है, इसको एक्स लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको तो आप जान रहे हैं। ठीक है, कि ये क्वांटिटी हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि हमारा मॉड का रिजल्ट हमारा क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, मॉड की डिफिनेशन पे अगर जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये क्वांटिटी तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्स के जगह पे हम निगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, 0 रखें, कुछ भी रखें, ठीक है, तो मोड के बाहर निकल के हमारा क्या आएगा, हमेशा से पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। ठीक है, अब ये बाई ये बोल रहे हैं पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये दोनों हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमने देख लिया कि क्या है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव है।
अगर न्यूमरेटर भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है तब इसका आंसर x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो पता चल गया। इसको चेक करते हैं ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक आप लोग देखें, पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए पिछले क्लास में। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का हमारा क्या है, डी निगेटिव और ए पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव ऑलरेडी दिख रहा है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 4, ये हमारा -3। डी क्या आ गया हमारे पास, लेस देन 0। ठीक है, डी निगेटिव आ गया इस क्वाड्रेटिक का, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आ गया। तो जिस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव और ए पॉजिटिव हो, ठीक है, उस क्वाड्रेटिक का साइन हमारा ईच एंड एवरी रिएक्स के वैल्यू पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि जिस क्वाड्रेटिक का अगर डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, उस क्वाड्रेटिक में अगर हम एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर पे पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, -1 पुट करें, -2 पुट करें, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके ओवरऑल हमारा आंसर जो आएंगे, ठीक है, वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, चाहे तो इसमें आप लोग पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव और ए पॉजिटिव है, इस पे कोई निगेटिव नंबर रखे, -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। देखिए 1 -1, ठीक है, तो ये हमारा -1 स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस -1 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 1 -1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा पॉजिटिव आया। ठीक है, निगेटिव नंबर पे पॉजिटिव रखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव पे भी हमारा क्या आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एक्स के कोई भी वैल्यू पे ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी साइन हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का साइन हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे देखें क्या करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसका साइन तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, और इसका भी साइन हमने देख लिया अभी, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दें x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर रखेंगे, ठीक है, वो हमारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, कब, जब ये हमारे 0 होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो ये हमारा 0 होता है। ठीक है, तो समथिंग अपॉन 0 हमारे पास नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, कुछ भी अपॉन 0 लिख दे। ठीक है, अगर हम 0/2 लिखते हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट तो हमारा 0 आता है, लेकिन 2/0 लिख दे। ठीक है, 0 से 2 को डिवाइड करते रहे, 0 से कभी भी कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमेशा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा चीज क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें समथिंग अपॉन 0 हमारा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेप्ट -1 लिख दें। ठीक है, क्योंकि -1 पे हमारा ये 0 हो रहा है, जो कि हमारा नॉट डिफाइंड आ जाता है ओवरऑल। ठीक है, तो फंक्शन हमारा ये इक्वेशन तो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, इनइक्वालिटी फॉर्म होने के लिए, इसलिए हमारा -1 क्या हो जाएगा, डिसकार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर r लिखे या फिर -इंफिनिटी से इंफिनिटी लिखे, दोनों ही बात सेम है। मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू r माइनस एक्सेप्ट हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर लेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। देखिए हमारे पास 2 स्टेप में बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोगों को स्ट्राइक नहीं करता, ठीक है, जिस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव और ए पॉजिटिव हो उसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अगर ये चीज आपको स्ट्राइक नहीं करता तो इसके फैक्टर तोड़ते तोड़ते आपको हालत खराब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड से निकलेंगे और वो हमारे इरेशनल और इमेजिनरी नंबर आएंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमको आंसर लिखने में वहां पे क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए चले। ठीक है, तो देख ले इस इनइक्वालिटी को, ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से
प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में थर्ड टाइप के साथ। ठीक है, थर्ड टाइप है हमारा मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा। इस टाइप का आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोगों के माइंड में ये स्ट्राइक करेगा कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। ठीक है, तब हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी सही है। फिर आप लोग यूनिवर्सल मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आपका लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। ठीक है, शॉर्ट प्रोसेस में इस टाइप का फॉर्मेट अगर दिया रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लें। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को माइंड में रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थर्ड टाइप के साथ में। ओके, तब के लिए बाय।